प्रेरणा से मिल रही है, जहां आज गांधी मैदान में छात्र संसद होगी। बड़ी खबर, पेपर लीक के खिलाफ छात्र संसद होगी। गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है, वो प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में हालांकि अभी तक प्रशासनिक अमला यानी कि डीएम की तरफ से छात्र संसद की कोई अनुमति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें अब तक सामने आई छात्र संसद को लेकर, वो जब अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, तो उस दौरान शायद पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच यहां पर झड़प हो सकती है, क्योंकि कल भी वही तस्वीर सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या छात्र संसद और जिस तरह से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, उसके बाद इस पूरे मामले का समाधान निकलता हुआ नजर आ पाएगा या नहीं। लेकिन अभी अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ पा रही है। डीएम की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों की तरफ से छात्र संसद का जो आयोजन है उसको अब से कुछ ही समय बाद आगे बढ़ाया जाएगा। पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक के बाद परीक्षा को जारी रखा जा रहा है। उसी के अगेंस्ट में, उसी के खिलाफ लगातार इस तरह से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि तमाम विपक्षी पार्टियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब पेपर लीक हुआ है तो उसे रद्द कर दिया जाए और पेपर को एग्जाम को दोबारा कराया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार का इस पूरे मामले पर कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजीव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट और कितने बजे से छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से संसद का आयोजन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बस अब कुछ देर के बाद यानी कि 12 बजे का समय निर्धारित है, जहां की प्रशांत किशोर ने कल जाकर कहा था कि वो छात्रों के साथ हैं और आज गांधी मैदान में जो गांधी प्रतिमा है उसके पास आने की बात थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि देर रात ही जिलाधिकारी के द्वारा ये एक आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई भी इस तरह का प्रदर्शन और तमाम चीजें जो होती है वो कम से कम 10 दिन पहले इसकी नोटिस दी जाती है। तो जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि जब जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है और जिला प्रशासन ने अपनी सारी चीजें उस पेपर में बताया है, तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में या छात्र वहां कैसे पहुंचते, क्योंकि जो गर्दनीबाग का इलाका है, जो धरना प्रदर्शन लगातार पिछले 11 दिनों से जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा है उसको रद्द करने को लेकर जो मांग है, आज एक बेहद अहम दिन है। और क्योंकि देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि जो आयोग है उसने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जो 17वीं पीटी परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन छात्रों की अब सीधी मांग है कि आयोग से नहीं बल्कि वो मुख्यमंत्री से सीधे मिलना चाहते हैं। लेकिन संजीव, जिस तरह से छात्र और ये तमाम अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे हैं और ये कहना कि जब पेपर लीक हुआ है तो उसे रद्द किया जाए, उसे दोबारा किया जाए, इसको लेकर सरकार कोई रुख अख्तियार क्यों नहीं कर पा रही अब तक? बिल्कुल, अब मैं बता दूं आपको कि आयोग ने अपना जो भी फैसला है वो साफ कर दिया है, लेकिन पीटी परीक्षा रद्द हो इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं आया है। या जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई समय निर्धारित या नहीं दिया है इनको समय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर और तमाम अन्य दलों के नेता, चाहे वो आरजेडी की तरफ से अगर तेजस्वी यादव की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, और जिस तरह से खुलकर प्रशांत किशोर अब छात्रों के साथ आए हैं, जिन्होंने बार बार ये कहा है कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या गांधी मैदान छात्र पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस और मजिस्ट्रेट पूरी तरह से तैयार है। पूरा कह सकते हैं कि जो गर्दनीबाग का इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का यह ऐलान कि 12 बजे गांधी मैदान में जो है वो पहुंचेंगे, तो अब थोड़ी देर का इंतजार है। देखना होगा क्या प्रशांत किशोर वहां पहुंच पाते हैं, क्या छात्र वहां तक पहुंचकर अपनी बातों को रखेंगे, या फिर इस पूरे मामले पर संजीव, उम्मीद तो यही की जा रही है कि बेशक से छात्र संसद का आयोजन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है तो बीपीएससी विवाद जल्द ही खत्म हो जाए और इस पूरे मामले का हल निकल जाए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब वार्ता की जाती है, बातचीत की जाती है, तो क्या बातचीत का सिलसिला भी इस दौरान देखने को मिल पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए कल दिन भर छात्र डटे रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक ये बातें जाए तो उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन कल किसी भी तरह का कोई इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन आज फिर वही मांग है कि ये पूरी परीक्षा रद्द हो और इसको किसी भी तरह से जो 12,000 छात्रों के पीटी का एग्जाम लेने की बात है बापू सेंटर में, वो नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब आज देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कोई इंटरवेन होता है, क्या सरकार की तरफ से इन छात्रों को बुलाया जाता है। लेकिन जो 12 बजे का समय निर्धारित है वो बेहद अहम है,
कि ये छात्र और संजीव आखिर देखिए, इस कैसे पूरे पहुंचते। मामले पर कई ऐसे सवाल जो बहरहाल लगातार रह रहकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों की नाराजगी, अभ्यर्थियों की नाराजगी, उसे खत्म करना केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर अब मैदान में कूद चुके हैं और अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं और राज्य सरकार को आड़े हाथ ले रहे, तेजस्वी यादव के भी अभी हाल फिलहाल में रिएक्शन आया था और वो छात्रों के सपोर्ट में है, तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियां सरकार पर कोई दबाव बना पाएंगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए अभी चुनाव भी है, 2025 का विधानसभा चुनाव है। विपक्ष इसको, क्योंकि 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल है, और 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं ये उनके पूरे भविष्य का ये सवाल है। लेकिन आयोग का ये कहना है कि हमें इस तरह की जो शिकायत की बात है, तो अधिकतर मेल या जो लेटर आ रहे हैं वो कहीं से कोई शिकायत नहीं है। जो आयोग ने कहा है कि 12,000 छात्रों का हम फिर से एग्जाम ले लेंगे, लेकिन सरकार भी अब इसमें क्या कदम उठाती है, क्योंकि जिन छात्रों की मांग है उन छात्रों में हजारों ऐसे छात्र हैं जो लगातार गर्दनीबाग में 11 दिन से टिके हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर या विपक्ष इस पूरे मामले में अब कह सकते हैं छात्रों के साथ आए, तो जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में आज जो छात्र का रुख होगा, क्योंकि देखिए पहले भी छात्र ने कोशिश की बीपीएससी का जो दफ्तर है वहां पहुंचने की, तो वहां लाठीचार्ज किया गया और उन्हें वहां से हटाया गया। और ये निश्चित तौर पर संजीव, उम्मीद यही कोई नकारात्मक खबरें और तस्वीरें